उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सफाया हो जाएगा, वो अपने कुर्सी पर नहीं टिक सकते। और जब साइकिल आ रही है तो हमें और आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। दोस्तों, मायावती जी ने बीजेपी को जिताने के चक्कर में अखिलेश के रास्ते के कांटे कैसे साफ कर दिए, इस वीडियो में बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आपको ये बताने वाले हैं। दोस्तों, एक तरफ मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने का ऐलान करके सनसनी मचा दी है, तो दूसरी तरफ अब भारतीय सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राजभर के समर्थन से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है वो आगे बताएंगे, लेकिन मायावती जी के न लड़ने के ऐलान से अखिलेश को कितना फायदा होगा ये आपको पहले जानना चाहिए। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 350 जिला पंचायत सीटें जीती हैं, लेकिन अब मायावती जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगी नहीं, तो वोट जाएगा कहां? या तो सपा में या तो बीजेपी में। हम मायावती जी की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम कभी उन पर अनर्गल आरोप नहीं लगाते, लेकिन राजनीति का घटनाक्रम कड़ियां जोड़ने से ही पता चलता है, इसलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उनका वोट कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, ये 100% सच है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा खर्च करके चुनाव लड़ा है और जीता है, वो अपने वोट का कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। खर्च हुआ पैसा कहीं ना कहीं से तो वापस लाया ही जाएगा। महंगे चुनाव में कोई पैसे जेब से तो लगाएगा नहीं। देखिए, भारत एक सोच पर बहुत जमीनी बातें होती हैं, केवल आदर्शवादी बातें सुननी है तो आप किसी और चैनल की रद्दी रिपोर्ट देख सकते हैं। खैर, हम कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के जीते जिला पंचायत सदस्यों में दो तरह के सदस्य होंगे, एक बीजेपी के खिलाफ वाले और दूसरे पैसे के लिए वोट करने वाले। दोस्तों, मायावती के 350 जिला पंचायत सदस्यों में जो बीजेपी के कट्टर खिलाफ हैं, वो तो सपा में ही आएंगे, और जो लोग पैसों के लिए वोट देंगे तो पैसों की संभावना तो दोनों तरफ से बनेगी। कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी के लखनऊ से संदेश भिजवाते ही कि तुम लोगों को फला पार्टी के समर्थन में वोट करना है और ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो हुई पहली बात, यानी 75 में से 17 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, एक सपा जीत चुकी है। अब 50 सीटों पर बहुत तगड़ा घमासान होने वाला है और मायावती अपने कदम पीछे खींच चुकी हैं। अब और आगे सुनिए, ज्यादातर बसपा के नेता सपा ज्वाइन कर चुके हैं, ये तो आपको मालूम ही है। इसका फायदा सपा को मिल सकता है। साथ ही पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी सपा को पंचायत चुनाव में समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश के साथ आने के कारण सपा की राह थोड़ी आसान होगी। और भीतर खाने रिपोर्ट ये भी है कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जिनके यूपी में 9 विधायक हैं, उनके विधायक को मंत्री बनाने की बात बीजेपी ने की थी, लेकिन बनाया नहीं। अनुप्रिया पटेल को भी केंद्र में मंत्री आज तक नहीं बनाया गया। कहते हैं बीजेपी को सबक सिखाने के लिए अनुप्रिया पटेल की पार्टी भीतर खाने सपा का सपोर्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। जो काम बीजेपी आज कर रही है, सपा करके छोड़ चुकी है। जिन पंचायत चुनाव की क्लास में बीजेपी 18 साल बाद पढ़ रही है, सपा 6 साल पहले उसकी हेडमास्टर थी। बीजेपी ने निर्विरोध 17 जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीते हैं। सपा ने आज से 6 साल पहले, जब उनकी सरकार थी, तो 36 जीते थे। अब सत्ता में न रहते हुए भी सपा बीजेपी को पानी पिलाए हुए है। बीएसपी भी मैदान में होती तो चुनाव और लोकतांत्रिक होता। खैर दोस्तों, यूपी की और राजनीतिक धुआंधार खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय भीम, जय भारत।